तक मैं हूँ तब तक ये बैच चलेगा। पूरा सिलेबस A to Z खत्म कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरे वर्ड है, ये जुबान है मेरी आप लोगों से। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोगों ने पार्ट 1 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का अच्छे से देख लिया होगा और उसके अंदर जो इंडिविजुअल पार्टनर का कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, उस चीज़ को आपने सीख लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 2 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आगे भी आने वाले चैप्टर में सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो, जब भी हम बात करते हैं गुडविल की तो हम दो तरीके की गुडविल की बात करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। इवन क्लास मोस्टली चैप्टर के अंदर गुडविल दो तरीके की बात होती है। आप इसको फटाफट लिख लो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पहला केस, गुडविल अपीयर इन एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट और ओल्ड बैलेंस शीट। बात बराबर है। अगर गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में अपीयर है तो क्या होगा, और अगर गुडविल एडिशनल पॉइंट क्या होता है, जो बैलेंस शीट के नीचे पॉइंट्स दिए होते हैं जिनको हम लोग एडजस्टमेंट्स भी कहते हैं, जो क्लास 11th में भी आपने फाइनल अकाउंट्स के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, ट्रेडिंग पिन अकाउंट जब बनाते थे तो अगर गुडविल एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में अपीयर है, पूरे के पूरे क्लास, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर हो, डेथ ऑफ ए पार्टनर हो, ये सब में कॉमन है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये कॉमन है। तो आज अच्छे सीख लो ताकि आपको हमेशा आगे याद रहे। मैं ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग, एंट्री दोनों बताऊंगा। तो अगर गुडविल एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में अपीयर है तो हमें उसे राइट ऑफ करना है। क्या करना है क्लास? राइट ऑफ। अगर गुडविल एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में अपीयर है देन इट विल बी रिटन ऑफ। तो अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है गुडविल तो आपने उस गुडविल को राइट ऑफ करना है, हटा देना है, मिटा देना है, खत्म कर देना है। तो गुडविल राइट ऑफ करने की जो एंट्री होती है वो होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और ये इकलौती ऐसी एंट्री है जो ओल्ड रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, तो अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर तुम्हें दिख जाए एसेट साइड, और गुडविल चैप्टर के अंदर भी बता चुका हूं मैं आपको, अगर बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल है तो वो एग्जिस्टिंग गुडविल है, और एग्जिस्टिंग गुडविल को आपने क्या करना है क्लास? राइट ऑफ कर देना है, मिटा देना है, हटा देना है, खत्म कर देना है। तो गुडविल अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर दिखती है तो आपने उसे राइट ऑफ करना है, जिसकी एंट्री क्या होगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल और ओल्ड रेशियो में। यानी कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट बनाओगे आप जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो उसमें अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दी गई है तो आपने उसको राइट ऑफ करना है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और ये सारे के सारे पार्टनर्स में, या ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, इसमें तो ओल्ड और न्यू कुछ होते ही नहीं है। एग्जिस्टिंग पार्टनर 3 थे, वही 3 रेशियो को चेंज कर रहे हैं और तो कुछ इसमें है ही नहीं। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो है ABC है और उन्हीं में क्लास आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो गुडविल राइट ऑफ करने की जो एंट्री होती है वो होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और ये किस रेशियो में होती है क्लास? ओल्ड रेशियो में। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। ठीक है, अच्छा, जो गुडविल एडिशनल पॉइंट में होते हैं, यानी कि बैलेंस शीट के नीचे, एडजस्टमेंट के नीचे जो पॉइंट्स होते हैं क्लास गुडविल के, मतलब जो भी पॉइंट दिया रहेगा उसकी जो क्लास आपको एंट्री पास करनी है वो करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये इकलौती ऐसी एंट्री है जो किस रेशियो में होती है क्लास? गेनिंग रेशियो कहना ठीक नहीं है क्लास, आप रेशियो मत लिखो। जो गेन कर रहा है वो डेबिट, जितने से गेन कर रहा है वो डेबिट, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है जितने से सेक्रीफाइस कर रहा है क्रेडिट। आप गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ध्यान रखो। इसका मतलब गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो जो गेनिंग पार्टनर है वो गुडविल का हिस्सा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा। तो दो बातें ध्यान रखना, ये हर एक चैप्टर में यूज होगा और ये क्लास आपका जो यूज़ होगा वो बेसिकली चेंज इन PSR में ही यूज़ होगा। ठीक है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और सेम रिटायरमेंट में भी यूज़ होगा, बट आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल इसी चैप्टर पर स्टिक रहते हैं। तो गुडविल अगर एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के अंदर है तो उसे राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ का मतलब बैलेंस शीट से हटा देंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है इस चीज़ को कि बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है उसे राइट ऑफ करो ड्यूरिंग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। और अगर गुडविल आपको एडिशनल पॉइंट में दे रखा है तो क्लास आप एंट्री क्या पास करोगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं क्लास, कुछ क्वेश्चंस हैं उनको बनाते हैं, एक एक करके समझते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है,
सबसे पहला ये क्वेश्चन क्लास यहाँ पे देखो, फोर्थ क्वेश्चन, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स और इनकी रेशियो है 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10। ऑन 1st of April दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, उन्होंने सोचा इक्वली शेयर करेंगे। तो अगर इक्वली शेयर करेंगे तो हमें ये जानना पड़ेगा कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो को फॉर्मूला लगाते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, 5/10, 3/10, 2/10, और जो न्यू है और वो है क्लास इक्वली, लाइक 1/3, 1/3, 1/3। सो एलसीएम आएगा 30, 10 3 जा 30, 3 5 जा 15, 3 10 जा 30, 10 1 जा 10। तो ये क्लास 5/30 सेक्रीफाइस कर रहा है। ये भी क्लास एलसीएम आएगा 30, 10 3 जा 30, 3 3 जा 9, 3 10। तो ये क्लास -1/30, यानी ये पार्टनर गेन कर रहा है, जिसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आ जाए वो गेन कर रहा है। यहाँ पे एलसीएम 30 दिखेगा आपको, 3 2 जा 6, -10, -4/30, ये भी गेन कर रहा है। तो सेक्रीफाइस कर रहा है एक्स कितना, 5/30, वाई और जेड गेन कर रहा है 1/30 और 4/30। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इवेंट ऑफ एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल इज वैल्यू 2 ईयर परचेज। अभी देखो गुडविल चैप्टर की बात भी आ गई है। 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। 2 ईयर परचेज है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट 5 साल का लेना है। प्रॉफिट फॉर प्रीसीडिंग ईयर आपको दे रखा है क्लास, पिछले 5 साल का, 1 2 3 4 5, और आपको गुडविल निकालना है। देखो तो गुडविल की जो कैलकुलेशन है वो कैसे होगी, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। आप एक काम करो, सारे ईयर के प्रॉफिट्स को ऐड करो, है ना, आप प्रॉफिट्स को ऐड करो। 70,000 प्रॉफिट को आप ऐड करो, 70,000 प्लस 75,000 प्लस 55,000 प्लस 35,000, ये आ गया 235, और ये 10,000 का लॉस है। तो आपको लॉस को क्या करना है, माइनस कर देना है। इट्स 2,25,000, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपने 5 साल का प्रॉफिट डिवाइड बाई 5 कर दो, 45,000। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया कितना, 45,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2 ईयर परचेज। तो गुडविल की वैल्यू आ गई 90,000, ठीक है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया था चैप्टर नंबर 2 के अंदर। गुडविल के अंदर आपने 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करना है, लॉस है तो माइनस कर देना है, डिवाइड बाई 5 एवरेज प्रॉफिट आएगा। और फॉर्मूला है गुडविल का एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट है 45,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, आंसर आ गया 90,000। अब इसकी जो जर्नल एंट्री पास होती है क्या होती है, ये कहीं भी ऐसा तो लिखा नहीं कि ये बैलेंस शीट के अंदर वाली गुडविल है, हमेशा क्लास नहीं लिखा तो आप इसे एडजस्टमेंट ही मानोगे, नीचे लिखा हुआ है। और इसकी एंट्री हम लोगों ने क्या सीखा है अभी, अगर गुडविल एडिशनल पॉइंट में है तो हमने एंट्री क्या सीखा है इसका, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब कौन गेन कर रहा है मुझे बताओ क्लास, यहाँ पे दोनों गेन कर रहे हैं, वाई और जेड। तो हम लिखेंगे वाइज जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सेक्रीफाइसिंग कौन है, एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कितनी गुडविल है पूरे फॉर्म की, 90,000। सीख लो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फिगर कैसे लिखते हैं जनरल एंट्री के अंदर, वो देख लो। एक्स का कितना है क्लास यहाँ पे 4/30, सॉरी एक्स का कितना है 5/30, तो 5/30, तो 90,000 डिवाइड बाई 30, 3,000 इंटू 5, ये आ गया क्लास 15,000, और ये आएगा 90,000 का वाई और जेड का। वाई का कितना है क्लास यहाँ पे 1/30, तो ये क्लास आएगा कितना 3,000, और ये है 4/30, तो 4 3 12, ये 12,000, तो 12 3 15। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, 2x कैपिटल अकाउंट 15,000। तो ये जनरल एंट्री पास हो गई क्लास, और आपने ये एंट्री पास कर दी। ये गुडविल आपको दे रखी है क्लास पूरे फॉर्म की, ये आपने एंट्री इस तरीके से पास कर दिया। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले पूरे फॉर्म की गुडविल निकालो कितनी है, फिर आप देखो इंडिविजुअली कौन कितना गेन कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, फिर आपने एंट्री पास कर दी नहीं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। जो गेन कर रहा है डेबिट, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट। ओके, तो ये हो गया क्लास क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट। एक और क्वेश्चन है क्लास, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसे थोड़ा घुमा के पूछा गया, ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको सबको देखना चाहिए क्या है ये। 5th क्वेश्चन, नमन, अमन और रमन 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो जो है वो 2:1 है। तो यहाँ पे नमन, अमन और रमन, तो मैं लिख लेता हूँ नमन, अमन और रमन, है ना। और इसका जो रेशियो दे रखा है क्लास आपको 2:1 है, 2/5, 2/5 और 1/5, इन तीनों की रेशियो गिवन है, नमन, अमन, रमन की। और आगे लिखा हुआ है फ्रॉम 1st of April दे डिसाइड टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दे पास द फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंट्री इन द गुडविल। तो इन्होंने गुडविल की एंट्री देखो ये पास कर दी है।
तो आपको पता है गुडविल की एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो ये गेन कर रहा है 3/25, ये गेन कर रहा है 2/25 और ये सेक्रीफाइस कर रहा है 5/25। इससे हमको पता चल गया उन्होंने जो एंट्री पास कर रखी है, ठीक है। और गुडविल आपको दे रखा है 2 लाख, ठीक है। व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स अज्यूमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तभी तो यहाँ करंट लिख रखा है सब में, भाई फिक्स में ही तो सारी चीजें करंट लिखते हैं। तो हमें ओल्ड रेशियो गिवन है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन कितना गेन कर रहा है गिवन है, हमें नई रेशियो निकालना है। वेरी वेरी सिंपल है क्लास। अगर मैं देखूं नमन, रमन और अमन, ठीक है, तो नमन, रमन और अमन, नहीं नमन अमन है क्या, नमन अमन रमन, सॉरी, नमन अमन और रमन 3 पार्टनर है। 2/5 है, इसका भी 2/5 है और इसका 1/5। भाई सीधी सी बात है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसका शेयर कम हो जाएगा, माइनस कर दो, जो गेन कर रहा है उसका शेयर ज्यादा हो जाएगा, उसे प्लस कर दो। तो इसमें गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइस अमन कर रहा है 5/25, तो अमन ने सेक्रीफाइस किया, तो अमन से आप घटा दो क्लास कितना, 5/25 अमन ने सेक्रीफाइस किया। नमन और रमन ने गेन किया है, नमन और रमन ने, नमन ने 3/25 और ये 2/25, बिकॉज हमने एंट्री क्या करी थी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो ये इतना गेन कर रहा है नमन 3/25, रमन गेन कर रहा है 2/25 और अमन सेक्रीफाइस कर रहा है 5/25। तो इन दोनों को आपने प्लस किया, इसको आपने घटा दिया, दैट्स इट, खत्म। तो एलसीएम क्लास कितना आ गया यहाँ पे 25, 5 5 जो 25, 5 2 जा 10 प्लस 3 ये आएगा 13/25। ये भी एलसीएम 25 आएगा। 5 5 जो 25, 5 2 जा 10 माइनस 5, इट्स 5/25। ये भी क्लास आएगा एलसीएम 25 आएगा। 5 5 जो 25, 5 1 जा 5 प्लस 2 ये आएगा 7/25। सो न्यू रेशियो विल बी 13:5:7। तो ये आएगा आपको 25 सबके नीचे कॉमन है, आपने डिनोमिनेटर को लेके रेशियोज बना दिए, ठीक है। कॉमन डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर को लेके आपने रेशियो बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से है, साफ साफ क्वेश्चन में आपको रेशियो गिवन है, अगर आप देखो तो ऑलरेडी सब कुछ, ये दोनों गेन गेन कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वही सेम चीज है, पूछा घुमा के। पिछले क्वेश्चन में कौन की न्यू और ओल्ड दोनों गिवन था, आपने गेनिंग सेक्रीफाइस निकाला और ये एंट्री पास की, इसमें ये एंट्री दे दी आपको और आपको निकालना नई रेशियो। तो इस तरीके से क्लास ये हो गया। गुडविल का ट्रीटमेंट जो है आपको इस तरीके से करना है, सिंपल सी बात है। बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल है उसे राइट ऑफ करना है, एडिशनल पॉइंट में है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री पास करनी है, कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, वो आप ओल्ड न्यू रेशियो से निकाल लो। और आपको गुडविल पूरे फर्म की दे रखी होगी या फिर क्लास आपने कैलकुलेट कर लेना है, आपने जो गुडविल चैप्टर पढ़ा है उसकी मदद से, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही है क्लास, गुडविल की कैलकुलेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगली क्लास में हम लोग और चीज़ें पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस चैप्टर में है, जो आगे भी आपको काम आएगा। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आगे आने वाले चैप्टर्स में, तो उसको पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।